हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वो वायरस होता है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कराता है, यानी कि सर्विक्स का कैंसर कराता है। तो इसके लिए अब हमारे देश में वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन हम मेल को भी दे सकते हैं, फीमेल को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो एचपीवी वायरस है ये ना ही सिर्फ बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स का कैंसर कराता है, बल्कि इसके अलावा एनल और पिनाइल कैंसर भी कराता है, और मेल और फीमेल दोनों में ही ये माउथ का कैंसर भी करा सकता है। इसलिए जो है एचपीवी वैक्सीन दोनों ही मेल और फीमेल के लिए बनी हुई है। एचपीवी वैक्सीन को हम जो है 9 से 45 साल की एज में देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब हम इसको 9 से 26 साल की एज में देते हैं। 9 से 15 साल तक ये जो एचपीवी वैक्सीन होती है ये 2 डोजेस में लगती हैं, और 15 साल के ऊपर जो है इस वैक्सीन की जो है 3 डोजेस लगाई जाती हैं। जब हम 2 डोजेस देते हैं तो हम 1 डोज के बाद दूसरी डोज 6 महीने के बाद रिपीट करते हैं, और जब 3 डोजेस लगाई जाती हैं तो जो भी फर्स्ट डोज होती है उसके बाद सेकंड डोज 2 महीने के बाद लगाई जाती है, और जो थर्ड डोज जो है वो 6 मंथ पर लगाई जाती है। एचपीवी वैक्सीन जो है ना ही मैंने जैसे कि बताया, ना ही सिर्फ ये हमें कैंसर से प्रिवेंट करती है, बल्कि होने वाले कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि जेनाइटल वार्ड्स, इनसे भी हमें प्रिवेंट करती है। अभी हमारे देश में 3 टाइप की एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें है सर्वारिक्स जो कि 2 वायरस के अगेंस्ट क्षमता रखती है लड़ने की, और उसके बाद आती है गार्डासिल जो कि 4 वायरस के, जिसमें है 6, 11, 16 एंड 18, और जो गार्डासिल 9 है वो 9 जो वायरस के अगेंस्ट जो है लड़ने की क्षमता रखती है। उसके बाद कई लोगों को ऐसे लगता है कि इस वैक्सीन से हमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट किसी को इस वैक्सीन से हो सकते हैं, जिसके अंदर आता है कि जहां पर भी आपने वैक्सीन लगाई है उस पर थोड़ा सा ईचिंग, रेडनेस होना। यूजुअली जो ये वैक्सीन्स होती हैं ये आपका जो हाथ का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि अपर आर्म में जो है ये वैक्सीन दी जाती हैं, और अगर किसी को इससे रिएक्शन होती है तो वो बहुत ही माइल्ड होती है, जो कि यूजुअली सिम्टोमेटिकली ठीक भी हो जाती है। इसके बाद आता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये वैक्सीन्स जो है हम ले लेते हैं तो हमें कुछ और दिक्कत तो नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन वगैरह इन जो है वैक्सीन से नहीं होती है। इनकी एफिकेसी अप टू 95% होती है, लेकिन इनकी एफिकेसी तभी ज्यादा है जब हम इसको 9 से 26 साल की लड़कियों को दे, तब तक कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। इसके बाद कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, क्या ये वैक्सीन जो है हम अगर शादी के बाद या बच्चे होने के बाद तब भी ले सकते हैं? इन वैक्सीन का इतना ज्यादा फायदा 26 साल के बाद नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारे देश में हम कोई स्क्रीनिंग टेस्ट किसी भी प्रकार का अपने नहीं कराते हैं कैंसर के लिए, जिसमें मेनली आता है कि पैप्स टेस्ट कराएं या एचपीवी टेस्ट, तो इसलिए 60 to 70% केसेस में ये एफिकेशियस होती है अगर हम 45 की एज तक भी ये वैक्सीन देते हैं। थैंक यू सो मच।